हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस चैनल में हम बात करेंगे टॉपिक एमआई के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है जीएनएम सेकेंड ईयर और बीएससी नर्सिंग में। एमआई क्या होता है और इसके डायग्नोस, क्लिनिकल फीचर, रिस्क फैक्टर और ट्रीटमेंट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें एमआई क्या होता है। एमआई जो है वो इट रेफर्स टू द हार्ट अटैक बाय विच एरिया ऑफ मायोकार्डियल सेल्स इन द हार्ट आर परमानेंट डिस्ट्रॉयड। मीन्स कि जो हार्ट के अंदर मायोकार्डियल सेल्स होते हैं वो परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और डेथ हो जाते हैं, जिसको हम एमआई बोलते हैं। इसकी प्रॉपर इंट्रो हम देखें तो इंट्रो में हम बोल सकते हैं एमआई कॉमनली नोन एज अ हार्ट अटैक occur when blood flow decrease or stop in coronary artery result in myocardium is permanently destroyed। जो हार्ट में मायोकार्डियल सेल्स होते हैं वो परमानेंटली डिस्ट्रॉयड कैसे होते हैं? जब हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाता है और या फिर स्टॉप हो जाता है। जब ब्लड हार्ट के कॉर्नरी आर्टरी में कम और बंद हो जाए सप्लाई, तो क्या होता है, जो मायोकार्डियम सेल्स होते हैं वो परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट रेफर अ ग्रुप ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजिकल सिंड्रोम विच रिजल्ट्स ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन O2 सप्लाई एंड डिमांड इन द मायोकार्डियम। मीन्स की इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एमआई क्या होता है। एमआई जो है एक क्लिनिकल पैथोलॉजिकल सिंड्रोम है, जिसमें क्या होता है, जो हमारा हार्ट में ब्लड है वो क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है। जो O2 कौन सप्लाई करता है? ब्लड O2 सप्लाई करता है। जब ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई करना बंद कर दे या फिर कम हो जाए और डिमांड जो है बढ़ जाए ऑक्सीजन की, तब क्या है, एमआई कंडीशन हो सकती है। इसकी हम इटियोलॉजी की बात करते हैं आगे। इटियोलॉजी मीन्स इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस हो सकता है और कोरोनरी आर्टरी एथेरियोस्क्लेरोसिस और एम्बोलिज्म हो सकता है। एम्बोलिज्म मीन्स कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म और कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हो सकते हैं, मतलब कि आर्टरी की नैरोइंग हो सकती है जिसके कारण एमआई हो सकती है। उसके बाद बात करें हम कोरोनरी आर्टरी इन्फेक्शन, मीन्स की स्वेलिंग कॉज करेगी आर्टरी जब स्वेलो हो जाएगी तो उसमें ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। हार्ट सर्जरी कोई हुई हो और क्या हो, ऑटो सप्लाई डिक्रीज हो गया और डिमांड इसकी ज़्यादा हो गई है, ये है इटियोलॉजी। इसके अलावा कुछ और भी कॉमन इटियोलॉजी है, जैसे कि ओबेसिटी हो गया, स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल हो गया, इसके कारण भी एमआई हो सकता है। और इसके बाद हम बात करें रिस्क फैक्टर की, तो रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, जैसे कि हाई फैटी कोई डाइट ले रहा है ना, कोई हाई फैटी डाइट ले रहा है जो एथेरियोस्क्लेरोसिस बनाएगा। उसके बाद कोई हाई सोडियम ले रहा है जो इंक्रीज करता है बीपी ब्लड प्रेशर को। अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो हार्ट पे लोड ज़्यादा होगा, तो इसके कारण भी एमआई हो सकता है। उसके बाद लो फाइबर डाइट जो ले रहे हैं उनको भी रिस्क फैक्टर होता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल, तंबाकू, स्ट्रेस के कारण भी एमआई हार्ट अटैक हो सकता है। सीवियर हाइपोक्सिया और कोल्ड आर्टरी मीन्स की आर्टरी कंस्ट्रिक्ट ड्यू टू लो टेम्परेचर, मीन्स कि कोल्ड, अगर ज़्यादा सर्दी में जो बंदे रहते हैं, जो ठंडे इलाके में रहते हैं, वो भी रिस्क फैक्टर पे आते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम क्लिनिकल फीचर क्या होगा। हार्ट अटैक जब आता है, एमआई जब होता है तो क्या होगा, चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन मीन्स चेस्ट पेन किस तरह का होगा, उसका जो नेचर होगा चेस्ट पेन का वो होगा क्रस्टिंग मीन्स कि जैसे हम निचोड़ते हैं किसी को वैसे। और लोकेशन क्या होगा, लोकेशन इसका होगा रेस्ट्रोस्टर्नल लोकेशन होगा हार्ट अटैक चेस्ट पेन का, जिसको हम अंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। ड्यूरेशन क्या होगा, 30 मिनट और इससे मोर हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं टैकीकार्डिया मीन्स कि इंक्रीज हो सकता है हार्ट रेट। उसके बाद हाइपरटेंशन, जब मतलब एमआई होने वाला होगा तब हाइपरटेंशन होगा। और उसके बाद हाइपोटेंशन होगा लेटर स्टेज में, और हाइपोटेंशन होगा लेटर स्टेज में। उसके बाद हम बात करते हैं कार्डियोजेनिक शॉक आ सकता है। ट्रैकीपीनिया हो सकता है, मतलब कि ब्रीथिंग पैटर्न जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद डिज्निया और वीजिंग साउंड और ओलिगोरिया मीन्स कि फ्लूइड लेवल जो होगा लो हो जाएगा। और क्या हो सकता है, साइनोसिस हो सकता है। ये सब जो है क्लिनिकल फीचर हैं एमआई के। इसके बाद बात करते हैं हम कुछ और सिम्टम्स, जैसे कि एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकती है, सीवियर एंजाइटी
और नोजिया, वॉमिटिंग, हिकअप्स, हिचकी वगैरह हो सकते हैं। अब हम इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? एमआई को फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, उसके बाद हम ईसीजी करवाएंगे और आरबीसी रेड ब्लड काउंट चेक करेंगे, जिसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा, हेमोक्रेट लेवल भी इंक्रीज होगा, पेशेंट का ब्लड कोआगुलेशन हो इंक्रीज हो जाएगा। टेस्ट कराएंगे हम, जैसे चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन, ट्रेडमिल टेस्ट और इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं, एंजियोग्राफी कर सकते हैं। ये सब जो है डायग्नोस हैं एमआई के, जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं पेशेंट की एमआई, और अगर और भी कोई हार्ट अटैक कंडीशन है तो वो इस टेस्ट से हम पता कर सकते हैं। हम बात करते हैं अब मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में हम करेंगे मेडिकल, सर्जिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट। पहले हम करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट का जो मेन गोल होता है, क्या होता है? द गोल ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट टू मिनिमाइज मायोकार्डियम डैमेज एंड प्रिजर्व मायोकार्डियल फंक्शन एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। मेडिकल मैनेजमेंट हम क्यों देते हैं? ताकि हम जो डैमेज जितना भी हुआ है उसको हम मिनिमाइज कर सके, प्रिजर्व कर सकते हैं हम फंक्शन को, और प्रिवेंट करेंगे हम कॉम्प्लिकेशन को मेडिकल मैनेजमेंट से। मेडिकल मैनेजमेंट में हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करेंगे पहले। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम देंगे थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स देंगे, जो क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे क्लोट को। इसमें हम थ्रोम्बोलाइटिक में हम कौन कौन से ड्रग दे सकते हैं? स्ट्रेप्टोकेनाइज और यूरोकेनाइज दे सकते हैं। स्ट्रेप्टोकेनाइज का काम क्या होता है? ये जो स्ट्रेप्टोकेनाइज होता है, ये क्या करता है? ये ऑब्टेन करता है फ्रॉम बी लिम्फोटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप सी। ये क्या है? ऑब्टेन करते हैं बी और सी लिम्फोसाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप को। और जो दूसरा है यूरोकेनाइज, वो करता है इट इज एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन नाउ प्रिपेयर्ड फ्रॉम कल्चर्ड ह्यूमन किडनी सेल्स। मीन्स कि जो यूरोकेनाइज है और स्ट्रेप्टोकेनाइज है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका जो मेन फंक्शन है यही होता है कि ब्लड क्लॉट जो एमआई के आर्टरी में बने हुए हैं, जहाँ मायोकार्डियल आर्टरी में जो ब्लड क्लॉट बन गए हैं जिसके कारण ब्लड फ्लो रुका है, उनको रिलीज करना, ये काम होता है इनका। उसके बाद हम बात करते हैं एंटीकोगुलेंट ड्रग्स, जिसमें हम वो क्या करते हैं? ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करते हैं, ब्लड क्लॉट बनने नहीं देते। इसमें हम हेपरिन और वारफिन दे सकते हैं ड्रग। उसके बाद हम एंटीप्लेटलेट सेल्स की बात करें तो इसमें हम एस्प्रिन दे सकते हैं, जो प्रिवेंट करते हैं अकोमुलेशन ऑफ प्लेटलेट्स। उसके बाद हम करेंगे लिपोलाइटिक्स दे सकते हैं, जो डिक्रीज करते हैं लिपिड्स को। और उसके बाद हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो वेजो डायलेटर होते हैं, डायलेट करते हैं वेसल्स को, है ना। एल्मोडिपिन दे सकते हैं, नेफ्डिपिन दे सकते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में। और उसके बाद एनाल्जासिन देंगे चेस्ट पेन को कंट्रोल करने के लिए। इसमें हम मेनली मॉर्फिन देते हैं। मॉर्फिन जो होता है कॉमनली यूज होता है चेस्ट पेन को कंट्रोल करने के लिए। तो अब हम बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट, एमआई की सर्जिकल मैनेजमेंट। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? पीटीसीए। पीटीसीए क्या है? परकुटेनियस ट्रांसनोमिनल कोरोनरी एंजियोग्राफी। इसमें क्या करते हैं? हम इंसर्ट करते हैं ट्यूब को, जो इन्फ्लेट करते हैं, बैलून टाइप होता है, वो हम आर्टरी में इन्फ्लेट करके उसके बाद क्या होता है, वो बैलून को हम फुला देते हैं। जैसे कि मान लो ये आर्टरी है, ये आर्टरी की नैरोइंग हुई है, इसमें हम इंसर्ट करेंगे ट्यूब ऐसे इंसर्ट करेंगे, और ट्यूब के आगे यहाँ पे बलून लगा होता है, और यहाँ से हम जब पंप हवा फिल करेंगे तो ये ट्यूब जो होगा ये फूल जाएगा। ट्यूब फूलने से क्या होगा? जो आर्टरी है वो क्या होगी? वो फूल जाएगी, तो जो ब्लड फ्लो है वो फिर से चालू हो जाएगा। पीटीसीए में हम ये करते हैं। फिर हम करते हैं CABG, मतलब कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। कोरोनरी ग्राफ्टिंग करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? किसी और जगह से मीन्स कि किसी और जगह से हम आर्टरी को काट के इस जगह पे जोड़ेंगे जहाँ पे आर्टरी ब्लॉकेज है। उसके बाद हम कर सकते हैं स्टंट डाल सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी स्टंट, और एथ्रेक्टमी कर सकते हैं हम, और ट्रांसमायोकार्डियल रिवर्स, इसको आप देख लो स्पेलिंग, REVASCULARIZATION, ये कर सकते हैं हम। ये जो है सर्जिकल मैनेजमेंट है एमआई की। उसके बाद हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम कॉमन ही करते हैं, जैसे कि रिस्टोर करेंगे कार्डियक आउटपुट को, मेंटेन करेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, रिलीफ पेन को करेंगे, नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं, एक्टिविटी इंटॉलरेंस जो है वो
उसको प्रिवेंट करेंगे। और कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं हमारे एमआई से, जैसे कि डिस्थीमिया हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। ये सब जो है कॉम्प्लिकेशन है एमआई की। तो अब यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है एमआई। इसमें हमने किया है एमआई की डेफिनेशन कर ली है हमने, एमआई की डेफिनेशन, एटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर कर लिए हैं हमने, और क्लिनिकल फीचर कर लिए हैं। अगर आपने नोट्स बनाने हैं तो वीडियो को रोक के आप नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद हमने डायग्नोस किए हैं। डायग्नोस करने के बाद हमने मैनेजमेंट में पहले मेडिकल मैनेजमेंट किया था, उसमें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट किया हमने, और उसके बाद फिर हमने किया था सर्जिकल मैनेजमेंट, और उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट के बाद हमने कॉम्प्लिकेशन किया था। तो ये है एमआई की फुल वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नर्सिंग के रिलेटेड नोट यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे।